बहुत ही खुश हैं आज यहाँ आप सबके बीच में हैं। और सभी को पता है कि ये सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव जो भी कोरोना का आया, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा है हम सबको, भारत में, पूरी दुनिया में। और लेकिन फिर भी भारतीय महिलाओं ने बार बार ये साबित किया है कि जब हमारी जीविका या हमारे परिवार का समर्थन करने की बात है, तो महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं और हर चुनौती को भी एक अवसर में बदलने की क्षमता रखती हैं। वो हमारी शिक्षिका हो या आशा दीदी हो या हमारी सारी जो नर्सें हैं जो सारे अस्पताल में चिकित्सा घर में काम कर रही हैं, या हमारे सहयोगी स्टाफ हो या नौकरी करने वाली औरतें, एसएचजीज, सफाई कर्मियाँ, सभी जो भारतीय महिलाएं हैं, अपनी अपनी तरफ से सबने योगदान दिया है, घर को संभाला है, रोजगार को संभाला है, इतना कुछ किया है कि ये बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी जो हमारे साथ आज उपस्थित हैं, आप सभी इस बात का सबूत हैं, एग्जाम्पल हैं। और फिक्की जो कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है, और साथ में हमारे फिक्की की महिला संस्था ने मिलकर एक हमने पिछले साल ग्रेटर 50% यानी कि 50% जो महिलाएं हैं उनके टुवर्ड्स एक हमने एक लक्ष्य करके और एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें महिलाएं जो हर स्तर की हैं, भले वो माइक्रो एंटरप्राइजेस चलाती हों या रोजगार करती हों, नौकरी करती हों या अपना बिजनेस चलाती हों, उन सभी को कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे बहुत सारे जो महिला संगठन है, जैसे मंदेशी है जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं आप सबके साथ, ऐसे जितनी संस्थाएं हैं, कैसे हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, कैसे हम सब एक दूसरे को प्रभावित करके अपनी आपस में सीख कर अपना काम जो है आगे ले जा सकते हैं। और हमने कोशिश करी है कि कम से कम 1 लाख महिलाएं एक साल में हम उन्हें प्रभावित कर पाएं, और अब 40-50 हज़ार तक हम ऑलरेडी इस 1 साल में इस कार्यक्रम के थ्रू कर चुके हैं। उसमें से एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम जो हमें लगा, जो महिलाएं हैं, जो आप सब महिलाएं हैं और जो महिलाएं काफ़ी जानकारी रखती हैं, वो कैसे और महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे उनको मेंटर कर सकते हैं, अपनी जो नॉलेज और जानकारी है उसे कैसे बांट सकते हैं ताकि सबकी मदद हो। इसी मिशन में जो है एक मेंटरशिप कार्यक्रम जो मंदेशी करना चाहता था और जो ग्रेटर 50 भी करना चाहता है, इसके टुवर्ड्स आज हम आप सबके बीच में उपस्थित हैं, और बहुत खुशी है हमें कि हमारे साथ एक्सपर्ट मेंटर हैं दीपा सायाल जी, जो अपना वक्त निकाल के आज यहाँ आई हैं और आप सबका मार्गदर्शन और आप सबके साथ अपनी जानकारी शेयर करेंगी। दीपा सायाल जी जो हैं वो एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है, यानी कि बहुत सारे बिजनेस उन्होंने सेटअप करा है, उनको बढ़ाया है, और एक मेंटर हैं, इंक्यूबेटर है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी स्पेशलिस्ट हैं, और स्टार्टअप की कोच हैं, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 20 वर्ष का बड़ा अनुभव है, और उन्हें सीएनबीसी टीवी 18 में 32 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में चित्रित किया गया है। इन्होंने डिजिटल दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 250 से ऊपर स्टार्टअप को इन्होंने इंक्यूबेट किया है, और बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लीडर 2020 सहित 13 से अधिक पुरस्कार जीत चुकी हैं। और इन्हें नितिन गडकरी जी जो हमारे मंत्री हैं एमएसएमई के, उनके द्वारा प्रदत्त भारत में शीर्ष 100 महिला उद्यमियों के संग्रह में भी शामिल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करते हुए दीपा जी, आप आज हमारे बीच यहाँ आई हैं, और साथ में आभार वनीता जी का भी कि ये सब उन्होंने एक साथ ये प्रोग्राम को जोड़ा, ताकि ये हम ये प्रोग्राम आज कर सके। इसके साथ मैं और समय नहीं लेना चाहूँगी और वनीता जी को हैंड ओवर करूँगी ताकि वो पूरा आज का प्रोग्राम क्या है उसके बारे में कह सकें, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप दीपा जी के साथ इंटरैक्ट करके इस सेशन को यूजफुल बना सके। धन्यवाद और नमस्कार। वनीता जी, ओवर टू यू। धन्यवाद उमा जी। मैं उमा जी और दीपा जी, मैं थोड़ा मराठी में ही पूरा बताऊंगी और साथ में हिंदी भी मतलब यूज करूंगी।
तर सर्वांना नमस्कार, मी वनिता शिंदे. आज मानदेशी फाउंडेशनने आपल्या महिलांसाठी, महिला उद्योजकांसाठी फिक्की सोबत डिजिटल मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि पॅकेजिंग या विषयावर वर्कशॉप ऑर्गनाईज केला आहे. आणि कसं असतं म्हणजे तुम्ही आता सगळ्या तुम्ही ज्या आहात त्या सगळ्या कोणता ना कोणता तरी व्यवसाय करत आहात. जसा कोणाचा बेकरीचा व्यवसाय आहे, कोणी लेडीज शॉपी चालवतंय, कोणी कॅटरिंगचा व्यवसाय करतंय, तर कोणी लाकडी घाण्याच्या तेलाचा व्यवसाय करतंय, कोणी नूडल्सचा व्यवसाय करतंय, कोणी मसाले बनवण्याचा, कोणी गुळाचे प्रोडक्ट्स तयार करण्याचा व्यवसाय करतंय. आणि तुम्हाला सगळ्यांनाच म्हणजे सगळेच जण अशा धडपडत असतात की मला माझा व्यवसाय वाढवायचा आहे, नवीन नवीन मार्ग शोधत असतात. आणि कोरोनामुळे तर हे सगळं अजून अवघड बनवलेलं आहे. आणि अशा काळात देखील तुम्ही गप्प बसलेल्या नाहीये. आपण सगळ्या बघतोय की गेल्या 1.5 वर्षापासून तुम्ही सगळ्या जणी आपल्या मालाची जाहिरात व्हॉट्सअप, फेसबुकच्या माध्यमातून करताय. बऱ्याच महिलांनी आपले व्यवसाय डोअर स्टेप डिलिव्हरी मध्ये पण केले. म्हणजे कोणाचं शॉप होतं, त्यांनी परत घरातून व्यवसाय सुरू केले आणि डोअर स्टेप डिलिव्हरी मध्ये जास्तीत जास्त महिलांनी आपले व्यवसाय कन्वर्ट केले ह्या कोरोनाच्या काळात. आणि आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपल्या महिला कुठलीही अडचण येऊ दे, जसं उमाजी म्हणाल्या की कसलंही अडचण येऊ दे, महिला काही गप्प बसत नाहीत. ते कायम त्यावर मात करायला नेहमी तयार असतात, रिस्क घ्यायला तयार असतात. नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर त्यांना करायचा असतो आपल्या व्यवसायामध्ये. त्यांना सगळं माहिती पाहिजे असतं की मी माझा व्यवसाय वाढवण्यासाठी काय नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर करू शकते आणि त्याचं त्यांना माहिती पाहिजे असतं, कसा मी माझा व्यवसाय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकते. तर आजचा हा कार्यक्रम आपण फिक्की या संस्थेसोबत घेतलेला आहे. फिक्की म्हणजे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज, म्हणजे भारतातील सर्वात जुनी आणि सर्वात मोठी शिखर व्यवसाय संस्था आहे ही. म्हणजे आपलं कसं आपण मानदेशी फाउंडेशन एनजीओ आहे, सामाजिक संस्था आहे, तसं फिक्की सुद्धा नफा न करणारी संस्था आहे. भारताचा म्हणजे भारत जगताचा व्यवसाय आणि उद्योगाचा एक बुलंद आवाज म्हटलं ना तरी आपण म्हणजे फिक्कीला कमीच आहे, असं फिक्कीचं काम आहे. आणि कसं आहे, मानदेशी फाउंडेशन सारख्या ज्या संस्था भारतात आहेत, काहीतरी वेगळं काम करत असतात, काहीतरी नवीन करायचं असतं, कोरोनाच्या काळामध्ये पण गप्प बसत नाहीत, आपल्या महिलांना सतत सपोर्ट करत असतात, कसे त्यांचे व्यवसाय उभे राहतील या चॅलेंजिंग सिच्युएशन मध्ये ते बघत असतात. तर अशा मानदेशी सारख्या संस्था ज्यांनी हे काम हाती घेतलेलं आहे, त्या संस्थांचा हात हातात धरून त्यांनी घेतलेलं काम पूर्ण करण्यासाठी फिक्की सारखी संस्था पुढे येते आणि मदत करते. आणि ती कशी मदत करते का की त्यांना बरोबर माहिती असतं की आपल्याला काय सपोर्ट पाहिजे, आपल्या महिलांच्या काय अडचणी आहेत, त्यांना काय सपोर्ट पाहिजे. आणि भारतातील सगळ्या संस्थांशी त्यांची ओळख असते आणि अशा कुठल्या संस्थांकडून आपल्याला सपोर्ट करता येईल हे फिक्कीला बरोबर माहित असतं. आणि अशा संस्थांना फिक्की एकत्रित आणते आणि जोडून देते. आणि आजचा हा वर्कशॉप, आजचा हा सेशन पण त्याचाच भाग आहे. तर आज आपल्या सोबत श्रीमती उमा सेठ, ज्या सिनियर डायरेक्टर आहेत फिक्कीच्या. आताच त्यांनी आपल्याला थोडं ओळख वगैरे पण करून दिलं, तर त्यांचं मी मानदेशी फाउंडेशन तर्फे स्वागत करते. नमस्ते उमाजी. त्याबरोबरच या कार्यक्रमात आपल्या सोबत श्रीमती दीपा सायल या एक्सपर्ट मेंटर आपल्याला लाभलेल्या आहेत, ज्यांचा उमाजींनी सांगितलं, उमाताईंनी, की 20 वर्षाचा व्यवसायामधला अनुभव आहे. सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे, डिजिटल क्षेत्रात त्यांनी कीर्ती गाजवलेली आहे. अशा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या आज दीपाताई, आपण सगळे फार भाग्यवान आहोत की आपल्या महिलांच्या ज्या काही व्यवसायातील अडचणी आहेत, मग त्या मार्केटिंगच्या असो, मला मालाची जाहिरात कसं करायचं आहे ते माहित नाही, माझ्या प्रोडक्टचं पॅकेजिंग कसं असावं त्यासाठी मी धडपडते, माझं ब्रँडिंग कसं असावं मालाचं ते किती महत्वाचं आहे, या सर्व विषयावर हितगुज करण्यासाठी आज आपल्याला दीपाताई येथे लाभलेल्या आहेत. आणि दीपाताईंकडून आपल्याला बरीचशी ही सगळी मार्केटिंगची, पॅकेजिंगची, ब्रँडिंगची माहिती मिळणार आहे.
आणि त्यांनी सेशन त्यांचं झाल्यावर, त्यांचं बोलून झाल्यावर तुम्हाला थोडासा वेळ पण दिला जाईल. म्हणजे तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही दीपाताईंना विचारू शकता. तर आपल्या सर्वांची मी मानदेशी फाउंडेशन तर्फे म्हणजे ह्या सगळ्या महिला वेळ काढून, त्यांच्या व्यवसायाचा वेळ काढून पण सेशन साठी आज आलेले आहेत, तर मी त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करते. और अब मैं श्रीमती दीपा सायल जी को विनती करती हूँ कि अब आप वर्कशॉप शुरू कर सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मैं मराठी में कोशिश करूंगी। कहते तू कशी आहेत, तो आई होप मैंने सही बोला कि आपण कसे आहेत। तो आप सभी को मेरा नमस्कार है और आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी हिंदी शुद्ध रहे क्योंकि ज्यादा अंग्रेजी से साक्षात्कार होता है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग और पैकेजिंग एक बहुत मजेदार चीज है, बिकॉज आप हमसे पूछेंगे कि क्यों, तो उसका जवाब है कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो सबसे आसान और सस्ता और टिकाऊ तरीका अपनी जगह पे बैठ के मार्केटिंग करने का, खासकर पैंडेमिक में, डिजिटल मार्केटिंग है। आप सभी अपने घर की चारदीवारी में बैठ के अपने लिए एक बहुत अच्छी ब्रांड बनाने में सक्षम हैं। सिर्फ वो ही नहीं, अगर आप अपना बिजनेस हिंदुस्तान से या अपने शहर से बाहर ले जाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से बेटर कुछ नहीं, क्योंकि अब हमें ऑनलाइन टूल्स की बहुत सारी, जैसे कि अब हमारे पास फेसबुक है, अब हमारे पास गूगल है, अब हमारे पास इंस्टाग्राम है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि कम से कम लगभग 300-400 से ज्यादा है। जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं आजकल एडवर्टाइजिंग में, जिसमें कि आप अपना प्रोडक्ट या सोल्यूशन या सर्विस डाल सकते हैं, उसमें 4 या 5 बड़े नाम आते हैं, जैसे कि फेसबुक। बहुत सारी महिलाओं ने ये सवाल पूछा है कि हम फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आने वाले चरण में अपने कवर करने वाली। बट एक बात बताना बहुत जरूरी है कि डिजिटल मीडिया में अगर आप साक्षर नहीं हैं तो आप अपने काम में पीछे रह जाएंगे। सो बहुत जरूरी है कि डिजिटल मीडिया आप सभी महिलाएं अपने बिजनेस या व्यवसाय या अपनी जो भी आपका सर्विस है उसके लिए आप तत्पर रहें। पहली बात, आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वेबसाइट आपका गेटवे है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्वार। सो आपका वेबसाइट आपका द्वारपाल है अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। तो जो आपका नेचर ऑफ वेबसाइट है, जो क्वालिटी ऑफ वेबसाइट है, जो आपका लुक एंड फील है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वेबसाइट आपके मोबाइल फोन पे सिंक होनी चाहिए। उसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो आप प्रोडक्ट्स को अपने मोबाइल पे सर्च करते हैं। जब मैं अपने प्रोडक्ट पे अपने मोबाइल पे आपका वेबसाइट खोलूं तो आपकी वेबसाइट मुझे साफ तरीके से मोबाइल के साइज के आधार पे दिखनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। सो एक्सक्यूज मी, पहला, मेरी वेबसाइट सिंपल होनी चाहिए। जब कस्टमर आए मेरे प्रोडक्ट को देखने के लिए तो मेरी वेबसाइट उसको पहला इंप्रेशन देती है। दूसरा, मेरी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए अगर मैं सेलिंग करना चाहती हूँ, अगर मैं अपने वेबसाइट के माध्यम से कुछ बेचना चाहती हूँ। ये हमारी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक स्ट्रैटेजी है बिजनेस में, आई एम सॉरी आई हैव आपका कोर तैयार होना चाहिए। कोर आपकी वेबसाइट और रिस्पॉन्सिव जो मोबाइल फोन है, इसको हम कोर बोलते हैं। एक बार आपने बेस बना लिया, फिर उसको हम मार्केटिंग करते हैं। अब बेस बनाने के बाद मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके। सबसे पहले है कि अगर ये मेरा प्रोडक्ट है तो मैं उसका एक ऐप वर्जन निकालूं। ऐप से मेरा मतलब ये कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, उसके अंदर गूगल प्ले, दैट इज 1, एंड सेकेंड इज गूगल ऐप स्टोर, सेकेंड इज एप्पल ऐप स्टोर। तो आपकी आपकी वेबसाइट का वर्जन या आपके प्रोडक्ट का जो एनेबलमेंट है वो ऐप स्टोर पे भी होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं बेस बनाना प्रोडक्ट का। तो एक बार जब हमने बेस बना लिया, आपने अपना वेबसाइट देख लिया, आपका कोई लिंक टूटा नहीं होना चाहिए ताकि इंप्रेशन खराब नहीं हो कस्टमर का। और खासकर अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो महाराष्ट्र में बना रहे हैं
और आप पंजाब में बेचना चाहते हैं या आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं, तो आपका वेबसाइट एक पेमेंट गेटवे से भी लिंक होना चाहिए। उस पेमेंट गेटवे को पाने के लिए बहुत सारे तरीके आ गए हैं। एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, जैसे रेजर पे या आपकी कार्ट, पेमेंट कार्ट। तो वो आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके साथ ये अटैच होकर आपको मिल जाते हैं। वेरी वेरी सिंपल। अब तो डिजिटल वॉलेट का जमाना है, जिसमें पेटीएम और जिसमें गूगल पे और बहुत कुछ आ गया है, पेपैल और बहुत कुछ। पेपैल अब हिंदुस्तान में से जाने की तैयारी में है, बट ये बहुत सारे माध्यम है जो आप जुड़ सकते हैं। बजाय कि मैं कुछ बोलूं, मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ इंटरैक्ट करूं और ये आप मुझसे सवाल पूछें, ताकि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो मैं अगले 5-10 मिनट और बोल के क्वेश्चन आंसर इंटरैक्शन के लिए ओपन करूंगी ये फोरम, कि आपके जो सवाल है आप मुझसे पूछें और मैं उसके जवाब आपको दूंगी। पर जैसे मैंने बताया, पहला हमने कोर बना लिया, हमारा कोर तैयार है, मोबाइल तैयार है, वेबसाइट तैयार है और हमारा ऐप वर्जन तैयार। अब सेकंड स्टेज आती है मार्केटिंग की, जिसमें के हम सबसे पहले अपना सोशल मीडिया के चैनल्स ओपन करते हैं। सोशल मीडिया भी दो तरीके से किया जाता है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया में पोस्ट डाल दिया तो हो गया सोशल मीडिया। नहीं, आप अपना कोई प्रोडक्ट डालते हैं तो उसके बाद हम उसे या तो बूस्ट पोस्ट पे लगाते हैं, या हम उसको प्रमोट करते हैं, या हम लीड जनरेशन करते हैं। उसके 3 या 4 तरीके हैं जो मैं आपको अलग से बताऊं। ये 4 वर्जन है सोशल मीडिया पे। फेसबुक बहुत अच्छा है, पर डिपेंड आपका प्रोडक्ट क्या करता है। इंस्टाग्राम आप बहुत तेज चल रहा है, फेसबुक से आगे इंस्टाग्राम निकल आया है। इसके अलावा और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि लिंक्डइन, बट वो तब अगर आपका प्रोडक्ट आप कॉर्पोरेट्स में देना चाहते, बड़ी कंपनी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज अपना म्यूट करिए माइक। आई बी ग्रेटफुल अगर आप म्यूट कर सकते हैं तो। ये 3-4 तरीके हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला तरीका है वो है गूगल। यदि मेरा होस्ट आप अनेबल करा सकते हैं क्या प्रेजेंटेशन का? तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे स्क्रीन शेयरिंग राइट से, ताकि मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। या श्योर श्योर। शिवानी, दीपाली ताई, रेश्मा ताई, तुम्ही म्यूट करा हाँ। आप देखेंगे तो पहला है कि हमें डिजिटली ट्रेनिंग लेना है अपने आप को तैयार करने के लिए, कि मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है तो डिजिटली मुझे एक छोटा सा कोर्स करना है, लगभग 10 या 15 दिन का छोटा कोर्स। और कोई जरूरत नहीं है बहुत पैसा खर्चने की, बहुत सिंपल कोर्सेज मिलते हैं आपको यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो 2-2 हजार रुपए में कोर्स आपको दे देते हैं। तो अपने को स्किल सेट में गेयर अप करने के लिए एक छोटा सा कोर्स करिए, बहुत जरूरी है। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, 6 चीजें आप देखेंगे। पहला मैंने बताया आपको वेबसाइट कैसे बनना है। बहुत तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेबसाइट बनाते हैं। रेडीमेड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि शॉपिफाई, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता प्लेटफॉर्म है जो आप लोग अपने कन्वीनियंस से अपने आप एक स्टोर शॉपिफाई पे क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो इंटरनेट के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। दूसरा है आपका वर्डप्रेस, विक्स, बिग कॉमर्स। ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप जब किसी के पास वेबसाइट बनवाने जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, बहुत सारा पैसा भी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं होता है। पर असल बात यह है कि इट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे एक वेबसाइट क्रिएट करना। जब हमारा वेबसाइट प्लेटफॉर्म से बन जाता है, प्लेटफॉर्म और भी है, जैसे अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैजेंटो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप ई कॉमर्स स्पेशली क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 25 से 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो मैजेंटो अच्छा है। इसके अलावा अगर एक सिंपल कार्ड बनाना है तो रेजर पे जैसा टूल बहुत बढ़िया है, जिसमें आप अपने 4 या 6 प्रोडक्ट्स लगा के उसको पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि अमेज़न और बाकी जगह पे मुझे प्रोडक्ट मार्केट करना चाहिए कि नहीं। अगर ये सवाल है तो ये अलग से डिस्कस करेंगे हम, और मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हमें क्यों करना चाहिए और कैसे, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्या कर।
अब आ गए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया आने वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे। इसके अलावा है पे पर क्लिक। आप लोग जब भी इंटरनेट पे गूगल सर्च इंजन से कोई चीज ढूंढते हैं तो गूगल का आधिपत्य हम महसूस करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर ढूंढ रहा है तो सबसे पहले आपका बिजनेस ऊपर आना चाहिए। इस टर्मिनोलॉजी को, जो गूगल सर्च रैंकिंग को बढ़ाने का काम जो होता है, वो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा करते हैं, विच इज SEO। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में आपको अपना बिजनेस सबसे ऊपर गूगल पे रैंकिंग पे दिखाना है। इसको हम बोलते हैं गूगल सर्च इंडेक्सेशन, और भाषा में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझसे बात करें, क्योंकि अगर इसको सेशन को और सिंपल होना है तो मुझे आपका फीडबैक चाहिए। मैं आपको वही सवाल का जवाब दूंगी जो आपका सवाल है, बजाय कि मैं अपनी स्पीड पे चलूं। वनिता जी, आपको क्या लगता है? म्हणजे ना, तुम्हाला आता जे सांगितलं दीपाताईंनी, तर तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? तुम्हाला लक्षात येत आहे का? तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर लगेच विचारलं तरी चालेल. Meet quick question. Yes. Hello. Ma'am, this is Manish. Hello. Yeah, Manisha, please tell me. Yeah, it's Manisha. I want to know about, right now you told me that the Google search engine optimization is better option. So I'm right now I'm doing on Amazon as well as Facebook, Instagram. But for Google search engine optimization, do we have to pay a lot? I mean I have a query about it कि इतना सारा ऑलरेडी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो गूगल सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए अगर हमने टॉप रेटिंग के लिए या फिर इजी सर्च के लिए अगर कुछ पैसे लगाएंगे तो वो ये सबसे सफिशिएंट हो जाएगा क्या? मतलब if I have only app, I have my own app and I want people to find my app, so I will go for Google search optimization. मनीषा, आप किस चीज का? Sorry, what is the app? क्या कॉन्टेक्स्ट, क्या सामान बेच रहा है? What is your sales? I'm selling handicraft. Actually, I don't have app right now. It's under development right now. And I just want to know कि how I market that app more effectively. देखिए मनीषा, आपका जो प्रोडक्ट है ना, मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको बोलूंगी कि इंस्टाग्राम को आप यूटिलाइज करें टू मार्केट अब्रॉड, नॉट जस्ट इंडिया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो एरिया है इसको बाहर ज्यादा है। कनाडा, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, बहुत सारे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। फेसबुक अच्छा है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है मुझे नहीं लगता कि सीरियस रिजल्ट्स हैं। आपको बहुत इंक्वायरीज आएंगी, बट नॉट वर्किंग एट ऑल। इट्स नॉट। इंस्टाग्राम इज वेरी सीरियस मीडियम, और आजकल रील्स का जमाना है। छोटा बच्चा हो 16 साल का कि 50 साल का बंदा हो, रील्स बहुत देखते हैं लोग, वीडियोस। तो आपका कोई, जैसे आपने देखा होगा, कोई सूट बेचता है या कोई साड़ी बेचता है, तो रील्स इज अ वेरी पावरफुल मीडियम। लोग वीडियो शूट करते हैं। और एक चीज होता है कि मैं फोटो लगा दूं, नहीं, मुझे लगता है फोटो शूट करना कोई महंगा फोटो शूट नहीं, सिंपल एक वीडियो, आपका क्रिएटिव वीडियो, उसको आप मार्केट करें, दैट इज वन। दूसरा हो सकता है जो आइडिया कि आप होलसेलर्स को नॉक करें। 100 होलसेलर्स हमने यूएस या कनाडा में ढूंढा और उनको लिंक्डइन पे लिखा। लिंक्डइन, आई एम श्योर यू आप फेमिलियर होंगे। उनको लिखा कि मेरा ये सर्विस पोर्टफोलियो है ना। तीसरा चीज है कैटलॉग बनाए अपना। एक लिंक लीजिए, उसमें कैटलॉग बनाए आप अपना, और उस कैटलॉग को मार्केट करें। पर वो कैटलॉग आपका इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोगों को देख के फील हो कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर के साथ, कि आपको देख के ऐसा लगे कि अरे ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। दैट्स वन थिंग। Yeah, presentation is main thing for me. very main thing, बहुत जरूरी है। और बजाय कि आप सोचे कि कस्टमर आपके पास आएगा, आप कस्टमर के पास जाइए। और आपका तरीका इतना इनोवेटिव होना चाहिए। जब आप होलसेलर के पास जाते हैं, क्या है ना, होलसेलर के साथ बिजनेस करेंगे आप, तो आपका बिजनेस का रेवेन्यू जंप करेगा अगर आपको एक भी अच्छी लीड मिले। Okay, yeah, that's the thing. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. जॉईनच झाले मॅडम, ठीक आहे। अजून कोणाला प्रश्न आहेत का? आता मनीषा ताईंनी विचारलं तसं अजून कोणाला काही विचारायचं आहे का पुढे जाऊ द्या?
सो हम हॅलो आगे, मॅडम. हाँ जी हॅलो मॅडम. बोला बोला. हाँ, मला है मेरा है ना मैडम, वो कोल्ड प्रेस ऑयल का बिजनेस है, तो मुझे ये चाहिए कि, हेलो. हाँ जी सुन रहे हैं मैम, आवाज आपकी थोड़ी धीमी है, बट सुन रहे हैं. हाँ जी. हाँ, तो मुझे ये चाहिए कि मुझे अगर महाराष्ट्र के बाहर कोई मार्केटिंग मॉल ढूंढना है, या अगर कोई शॉप ऐसा चाहिए मुझे, तो क्या करना चाहिए? इंस्टाग्राम से जाए या फेसबुक से जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सब लोग हैं, है ना. तो जिसका बोली ज्यादा लगेगा, मान लीजिए कौन कितना पैसा किस में डालता है, उस पर बहुत कंपटीशन है. देखिए, अभी मनीषा मैम ने भी बोला, आपने भी बोला, तो मैं थोड़ा सा ये इसमें बोलूंगी कि हाँ, इंस्टाग्राम इज गुड, फेसबुक इज गुड, बट आपको पहले क्या करना है, अपना 200 डीलर या होलसेलर का डेटा खरीदिए. पहले चेक करिए डेटा सैंपल लेके 5 या 6 कि सही है कि नहीं. तो 200 या 250 होलसेलर का डेटा लीजिए, उनको आप फोन टेलीकॉलिंग टीम सेट करिए, अपना 2 लोग या 1 लोग टेलीकॉलिंग पे, और टेलीकॉलिंग से आप अपना प्रोडक्ट मार्केट कीजिए. वो बेटर तरीका है आपके केस में, रादर देन कि आप पूरा पैसा खर्च करें फेसबुक में और इंस्टा में और आपको कोई रिजल्ट नहीं आए. मुझे लगता है आपको चूज करना चाहिए अपना ऑडियंस, कि 400 या 500 लोग हैं, इनको मैं टारगेट करूंगी, इनको फोन करूंगी, इन्हीं को लिटरेचर भेजूंगी, और इनका एक ग्रुप भी बनाऊंगी फेसबुक पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. तो आप अपना ग्रुप बनाइए और इनको रेगुलरली अपना प्रोडक्ट भेजिए. ओके. अगर ये डाटा मुझे चाहिए तो कौन से साइट से अवेलेबल हो सकता है? मैं आपको बहुत सारी साइट्स हैं, इसका लिंक दे सकती हूँ. निधि, अगर आप सुन रहे हैं, तो डेटा के बहुत सारे ऐसे हैं जो इनको वैलिडेटेड डेटा लिंक्स बाजार से मिले, और बहुत सारे चीटर्स भी हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर ऐसे लोग भी हैं जो पैसा ले लेंगे और डेटा पुराना देंगे. तो आप क्या करिए, एक सैंपल डेटा मांगिए, जिससे भी मांगना है, 8 या 10 डेटा टेस्ट करिए, उसके बाद पैसा दीजिए. ओके, थँक्यू. रुपाली ताई, तुम्हाला काय विचारायचंय? हा रुपाली ताई बोला. आता रुपाली ताईंनी कसा हात वर केलाय, तसंही कोणी केलं तर मग बरोबर त्यांना नाव घेऊन हे करता येईल. तर रुपाली ताई बोला. हॅलो, गुड मॉर्निंग. ऍक्च्युअली मी या सगळ्यामध्ये नवीन है. मैंने अभी अभी है ना मैम एक बिजनेस स्टार्ट किया है LIC का. तो मुझे कैसे ढूंढना पड़ेगा मार्केट? अभी इनके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स है, ये खुद जाके वहाँ पे दिखा सकते हैं, मैं कैसे दिखा सकती हूँ ऐसे? मुझे तो LIC, हाँ, LIC इंश्योरेंस रिगार्डिंग. यस, लाइफ इंश्योरेंस रिगार्डिंग. आपके केस में एक प्लस है और एक माइनस. प्लस ये है कि LIC अपना बिकता है, बिकॉज लोग बहुत विश्वास रखते हैं. माइनस ये है कि बहुत सारे सेल्स एजेंट ऑलरेडी मार्केट में हैं. तो आपको ना एक पर्सनल टच कस्टमर के साथ रखना है. देखिए, हम लोगों के पास ग्रोसरी शॉप कितना बड़ा बड़ा आ गया, रिलायंस और बिग बाजार, लेकिन अभी भी हम अपने ग्रोसरी शॉप वाले के पास क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो हमको समझता है, पर्सनल टच है, कि घर में सामान दे दिया, उसको मालूम है हम लोग क्या खरीदते हैं. तो मुझे लगता है आप अपने कस्टमर्स की एक कम्युनिटी क्रिएट करके एक पर्सनल टच एस्टैब्लिश करें अपने ही सर्कल में, कि LIC आप ऐड करने से कोई फायदा नहीं है, ये आपका अपना कम्युनिटी क्रिएट करेंगे. SMS कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट लेके, यू कैन डू व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, दैट इज वन. इसके अलावा एयरटेल का एक DLT सर्विस भी है, जिसमें आप SMS भेज सकते हैं करीबन अपने कम्युनिटी, लेट्स से आपसे 10 किलोमीटर के रेडियस में जो कस्टमर है, उनको एक मैसेज भेज सकते हैं. सॉरी मैम, अभी मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आया था. नेटवर्क क्या बोला आपने एयरटेल का? एयरटेल DLT एक सर्विस है, SMS एयरटेल का जो सर्विस है, वो उसमें आप अपने रेडियस में 10 किलोमीटर में एक SMS भेज सकते हैं कस्टमर्स को, कि मेरा ये प्रोडक्ट है, तो आप बताइए आपको LIC का इंश्योरेंस करवाना है. बट मुझे एक बात आपसे पूछना है, आपका शुभ नाम क्या है? रूपाली बेटजिरके. तो रूपाली जी, आपसे क्यों लेगा कोई पॉलिसी? ऐसा क्या स्पेशल है आपके पास? क्या वैल्यू एडिशन आप ऑफर कर रही है उनको कि वो आपके पास ही आए? ऐसा सोचिए कि मैं एड ऑन क्या कर सकती हूँ. आपको एक कहानी मालूम है ना, मुकेश अंबानी जी के पापा की, धीरू भाई अंबानी जी जो है, तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए का
मैं भरूंगा पेट्रोल लेकिन मैं पानी भी पिलाऊंगा साथ में। ये कहानी है उनकी। जब उन्होंने शुरू किया था तो वो 5,000 रुपए पगार पे थे, बट साथ में ये बोला कि मैं पानी। तो आप प्लस क्या करेंगी? कोई स्कीम लॉन्च कर सकती हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू एडिशन दे सकती हैं उनको, एनीथिंग। अभी तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है, बट नेक्स्ट मीटिंग में मैं कंफर्मली बता दूंगी। I get it. बट ये पर्सनल टच रिलेशनशिप मार्केटिंग ही चलेगा आपके केस में, और वो आपकी कम्युनिटी है जो आपके 200-250 फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स फेसबुक पे हैं, यही लोग हैं जो आपके साथ, क्योंकि वो आपको ट्रस्ट करते हैं ऑलरेडी। ओके। और जो आपने बोला एयरटेल डेटा और रेडियस एसएमएस, कहाँ से मुझे कैसे कलेक्ट करना होगा? कहाँ आप फेसबुक पे एयरटेल एसएमएस करिए, एयरटेल के अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को कांटेक्ट करिए और उनको बोलिए मेरे को आपका एसएमएस मार्केटिंग यूज करना है। आप अपने व्हाट्सएप में भी बिजनेस अकाउंट अपग्रेड कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ भी इंटीग्रेट या अटैच कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। Yeah, we have Sneha Jaju raising a hand. स्नेहा जी नमस्कार। थैंक यू। मैम नमस्ते। मुझे पूछना था, जैसे आपने अभी 6 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, तो ईमेल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये बताऊंगी कि ईमेल मार्केटिंग सबसे पुराना सर्विस है जितना भी डिजिटल मार्केटिंग में, और सबसे कारगर है, सबसे बढ़िया। तो इतने सालों के बाद भी, मुझे 12-13 साल हो गए काम करते, तो इतने सालों के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, सबसे पावरफुल है। इसके 3 या 4 टूल्स होते हैं। हम लोग यूज करते हैं सेंडिनब्लू, पर इसके अलावा आप बहुत सारे और टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे एवेबर है, या आपका 2-3 तरह के और प्लेटफॉर्म है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेलचिम्प है, बट मेलचिम्प हमने इस्तेमाल किया, हमें इतना अच्छा नहीं लगा। सेंडिनब्लू एक प्लेटफॉर्म है, आप उसमें अपना डेटा फीड कर सकते हैं और आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो प्लीज एक लोकल डेटा वेंडर से कांटेक्ट करें, पर मुझे लगता है एयरटेल से ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं है। सो आई थिंक व्हाट्सएप एंड लार्जर कंपनीज आर गुड। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच स्नेहा जी। सो ये 6 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत महत्व है, स्पेशली B2C के लिए। अगर आप एक बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी जैसे मैडम ने बोला कि वो अपना ऐप बनाया है उन्होंने, शी सेलिंग बेसिक चीजें, सूट बेच रहे हैं, कंज्यूमर बिजनेस है, केक्स बेच रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, कोल्ड प्रेस ऑयल बेच रहे हैं, तो उस केस में इंस्टाग्राम, फेसबुक का वेरी गुड, एंड स्पेशली इंस्टा, उसको चैंपियन करिए। बहुत सिंपल है, और वो जमाने गए कि हम एक स्क्रीनशॉट लगाते थे और लोग खरीदने आते थे। अब तो लोग, अगर आप मान लीजिए होटल में एक कमरा बेच रहे हैं, तो वो अंदर से घूम के देखना चाह रहे हैं रूम को कि भाई कैसा रूम है। तो वर्चुअल वॉक इन जिसको हम बोलते हैं, कि भाई आप कंप्यूटर पे ही अंदर से पूरा घूम के कमरा देख सकते हैं, विच इज लाइक वर्चुअल रियलिटी, अंग्रेजी में उसको VR बोला जाता है। सो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वीडियो का जमाना है, और वीडियो बनाने के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वीमियो है, कैनवा है। कैनवा एक बहुत अच्छा टूल है जो मैं आगे अपने आपको इसमें बात करूंगी। तो ये 6 चीजें हैं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे थे? आपने एक बात बताई कि 10 किलोमीटर में महिला अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है, वो क्या ऐप है, कर सकती है? वनिता जी, ऐसा है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो डिजिटल में क्या होता है, लोकेशन, आपको कई बार आपने देखा होगा, आपका ऑप्शन आता है डू यू वांट टू एनेबल योर लोकेशन। तो आपका लोकेशन, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, ये पैसा तो बहुत ले रही हैं, बट ये सब आपको स्टडी करती है। सो गूगल, व्हाट्सएप, एयरटेल, कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी आप ले लेंगे, ये सब के सब आपको लोकेशन मैप करती है। तो जब हम मार्केटिंग करते हैं, तो मैं ये 6 प्रकार से मार्केटिंग कर पाती हूँ। जैसे कि कितना सैलरी ले रहे हैं, लेट्स से किसी का 30 लाख रुपए साल का सैलरी है, उसके हिसाब से मैं उसको मार्केट कर सकती हूँ। या उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो खरीदारी करने में इंटरेस्ट रखता है। तो इसको, जो आपका सवाल है, उसको बोलते हैं जियो फेंसिंग, जिसको हम बोलते हैं एरिया वाइज मार्केटिंग, जो बहुत ही आसान है, फेसबुक के माध्यम से की जा सकती है, कि भाई यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में ही मार्केट करना है मेरे को। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं। फेसबुक का तरीका मैं आपको बताऊंगी, मैं स्क्रीनशॉट्स लेके आई हूँ अपने साथ, कि कैसे आप फेसबुक पे ऐसी एक ऐड लगा सकते हैं जिसमें आपकी कम्युनिटी की औरतें आपको देखेंगी। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है जियो फेंसिंग या जियो टारगेटिंग के मतलब, जैसे अखबार में आप उन लोग ऐड देते थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र देखे मेरी ऐड।
अरे मेरे को तो सिर्फ 10 किलोमीटर में अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो ये सस्ता भी पड़ता है और ये कम पैसे में भी। और कैसे लोगों को पता भी नहीं रहता है 10 किलोमीटर के या 5 किलोमीटर की, ये यहाँ पर मिलती है चीज। तो अच्छा होगा कि इवन मतलब 10 किलोमीटर में भी काफी मार्केट है ना, मुझे पता है ना मेरे कस्टमर को पता है। तो अगर इस तरह से लिंकेज करने वाला कोई ऐप हो तो बहुत बढ़िया होगा कि मैं 10 किलोमीटर के कस्टमर को टारगेट कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छा ऐप है जिसको अभी तो पता नहीं ये चल रहा है नहीं, बट ये अंकुर वारिको का ऐप था, nearby.com। नियर बाय कि आपके इलाके के आसपास क्या है। तो फेसबुक भी आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई आपको कैसा ऐड लगाना है, पूरे हिंदुस्तान में लगाना है, पूरा विश्व में लगाना है, कि सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में लगाना। तो वह है, इजी है, बहुत आसान तरीका। देखिए किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। 12-13 साल में अगर आप जितने भी लोगों से अपने प्रोस्पेक्ट से बिजनेस के लिए मिले हो, उन सबको डेटा होना चाहिए आपका, और स्ट्रक्चर डेटा, नाम, पता, टेलीफोन नंबर, डेजिग्नेशन मतलब क्या है उनका ओहदा, और क्या उनको कैसे हम किस तरह के कस्टमर। एक बार आपके पास डेटा आया, आप उस डेटा को डाल के भी मार्केट कर सकते हैं। बहुत आसान है। दिस इज कॉल्ड प्रोफाइलिंग, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइल। कीप अ टैब ऑफ द टाइम। अब ये है हमारे 6 चीजें। हमने बात करी ईमेल मार्केटिंग की, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ आगे। फिर आते हैं हम कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे ब्लॉग्स, जैसे कंटेंट वीडियो भी होता है, जैसे वाइट पेपर्स होता है, जैसे ईमेलर होता है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। सो ये 5 चीज है जो कि हम अगले आने वाले चरण में बात करेंगे। मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया, डिजिटल कॉलिंग कार्ड की वेबसाइट है। ये इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, बट आपकी वेबसाइट की क्वालिटी बहुत डिफाइन करती है कि आप बेसिकली कितना अच्छा बिजनेस करेंगे, क्योंकि उसी से ही देख के कस्टमर अंदाजा लगाता है कि ये कंपनी कितनी बढ़िया है या नहीं। अब जब हमने बात करी मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की, अब आप ये देखिए कि जब हम अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे डालेंगे, पहला वर्जन आपका ये है और दूसरा वर्जन जो है आपका ये है, तो इसको हम बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि मेजरली अब हर कोई इंसान मोबाइल पे है, तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिव, हेंस मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। और अब जो प्रचलन है, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बोलूंगी, अब एक नया प्रचलन है बॉट्स का। आगे एक स्लाइड में मैं देखूंगी, बताऊंगी आपको कि बॉट्स बेसिकली क्या होते हैं और बॉट्स क्यों जरूरी है। चैट बॉट जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोला जाता है चैट बॉट। तो आगे मैं बताती हूँ आपको। ये एक स्लाइड है जो मैं आपको आई वुड लाइक टू टेल यू। बेसिक सवाल आपको क्या कर रहे हैं जब भी आपको मार्केटिंग अपना स्टार्ट करना है, ब्रांडिंग। सबसे पहले मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे कहना क्या है। दूसरा, किस तरीके से कहना है। तीसरा, मेरा कस्टमर मुझे कहाँ मिलेगा। जैसे वनीता जी ने बोला 10 किलोमीटर के रेडियस में मेरा कस्टमर, या मैडम थे उन्होंने बोला मनीषा जी के मेरे को बाहर या हैंडीक्राफ्ट भेजना है, तो मैं कहाँ बेचना चाह रही हूँ, मेरा टारगेटेड ऑडियंस किधर है, और कौन कौन से चैनल्स पे मेरे को मार्केटिंग करनी चाहिए, यानी कि किस किस चैनल पे मेरे को प्रेजेंट होना चाहिए। अभी बहुत कुछ है जो मैंने आपको अभी तक बताया, वो बेसिक लेवल है। इसके ऊपर इतने टूल्स हैं, एक टबूला है, एक आपका बस आप बोलते चले इनमोबी है, एक आपका आउटब्रेन है, बहुत कुछ है। यहाँ तक कि बाकी वेबसाइट्स भी हैं बहुत सारी जिसपे आप मार्केटिंग करके आप कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। बट बेसिक चीजें आपकी 2-3 रहती हैं, वो है आपका कंटेंट, आपका वेबसाइट, आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग और आपका गूगल इंडेक्सेशन। ये है डू वी नीड टू मर्ज एंड ब्लेंड। तो अभी पुराने जमाने की मार्केटिंग चली गई, पर कई लोग अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन को ब्लेंड करते हैं। मतलब के ऑनलाइन माने के जो इंटरनेट पे, और ऑफलाइन जो सामने दिखता है। तो मान लीजिए आपको एक हीरे का अंगूठी खरीदना है, तो अभी भी ऑनलाइन सिर्फ कई लोग हैं जो अंगूठी सिर्फ ऑनलाइन देख के नहीं खरीदना चाह रहे, उनको देखना है कि अंगूठी कैसे दिखती है। तो उसका कॉम्बिनेशन बना के भी सेलिंग करते हैं लोग, कि भाई आपने रिक्वेस्ट डाला कि मुझे एक पूरा मार्केटिंग कर दिया डिजिटल, आपको एक क्वेरी आ गया, हाँ भाई मुझे खरीदना है, तो आपने घर पे उनको एक अंगूठी का सैंपल भेजा, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एलिमेंट भी इंटीग्रेटेड है। बट पुराने जमाने की तरह मार्केटिंग इतना महंगा नहीं रहा। अगर आप बिल्कुल अटेंटिव हैं कि मुझे सस्ते तरीके से मार्केटिंग करना है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना। आई होप मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ।
और आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कोई भी सवाल है तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, एंड आई विल बी हैप्पी। जी अब ये दीपा जी, देखिए, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी। मतलब सो अब ये दूसरा है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। तो हम लोग जब अपना एप्लीकेशन एक बनाते हैं, उसको फिर हम ऐप स्टोर पे होस्ट करते हैं। एंड्रॉइड ज्यादा पॉपुलर है एप्पल से। एप्पल बनाना भी महंगा है, होस्ट करना भी महंगा है, तो एंड्रॉइड सस्ता है। और एंड्रॉइड आप सबके मोबाइल फोन में जो जो भी लोग सैमसंग या बाकी एंड्रॉइड बेस या गूगल फोन यूज कर रहे हैं, आपको स्मार्टफोन में वो एंड्रॉइड मार्केट प्लेस दिखेगा और आप अपना ऐप वहां पे डाल सकते हैं। बस एक चीज है कि आपका कस्टमर सब्सक्रिप्शन जितना हाई है ना, उस हिसाब से आपका रैंकिंग आपको देता है ऐप स्टोर। तो आप अपना कस्टमर सब्सक्रिप्शन हाई कैसे बनाएंगे? अपने ऐप को डाउनलोड करवा के। और डाउनलोड कराने के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप पुश कर सकते हैं मार्केट में कि भाई देखिए मैंने प्रोडक्ट बना के रख दिया, किसी को कैसे पता चलेगा कि वहां पड़ा है? तो उसको सेल आउट करने के लिए भी तरीके हैं जिसमें आप ऐप मार्केटिंग करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऐप मार्केटिंग। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ऐप नेक्सस से इनमोबी है। आप खुद से लगा सकते हैं कैंपेन उनमें। और बहुत बस टूल्स की पढ़ाई होना जरूरी है, आपको टूल आना चाहिए कि कैसे मैं इसको कैसे करूं। तो अभी वो जमाने गए कि भाई बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली आप लेडीज ये सोचते हैं हम लोगों को टेक्नोलॉजी में हम कमजोर है, बिल्कुल नहीं है। पहली बात, डिजिटल में मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टीव जॉब्स ने 11वीं फेल इंसान कहना नहीं चाहिए, बट मैं उनके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने ऐसी कंपनी बनाई है जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो डिजिटल सीखने के लिए, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। बस लगन होनी चाहिए सीखने के लिए, कुछ भी सीख सकते हैं। और दूसरी बात, अपने पे विश्वास नहीं छोड़े आप, कहने दीजिए लोगों को जो कहते हैं। हम सब औरतें एक चीज स्ट्रगल जरूर लेके चलती हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने बारे में डाउट करती रहती हैं कि शायद मुझे आता नहीं है इतना, या मैं अप्रिशिएटेड फील नहीं करती। मुझे लगता है ये थोड़ा ट्रेनिंग से बाहर जा रही हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है हम सबको अपने आप से प्यार करना सीखना चाहिए कि हम इस जीवन में हैं। हाँ, बच्चे हैं, पति है, माँ बाप है, सास ससुर है, लेकिन आप भी जरूरी हैं अपने लिए। तो अपने आप को प्यार करना मत भूलिए और अपने सपनों को साक्षात्कार करिए, उनको साथ चलिए और सीखिए नई चीज, ये बहुत जरूरी है। सो हमने बात करी एंड्रॉयड एंड एप्पल ऐप स्टोर की। इसके बाद अब मैंने जैसे बताया इंस्टाग्राम पे अगर आप, मैम पूछ रहे थे हैंडीक्राफ्ट्स कैसे बेचेंगे, तो देखिए विजुअल्स कितने इतने क्लियर नहीं है, पर जैसे इनको शूट करके डाला है तो लोगों को अच्छा लगा तो लोग कमेंट करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जैसे आपकी वो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, आपकी स्टोरीज हैं जो आप शेयर करते हैं एवरी डे, कोई नया प्रोडक्ट निकाला, कोई नया चीज बताना चाह रहे हैं कि मेरा ये नया सामान है, मेरा नया सूट आया है, या मैंने केक बेक किया है, जो भी है प्रोडक्ट। सो यू कैन, इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आपको अच्छा बिजनेस उस पर मिल सकता है। अभी है ये। अब बात आती है आप में से अगर कोई महिला है जो बिजनेस टू बिजनेस कर रही है, मतलब कि कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, तो जैसे मैम ने अभी बोला था कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, बेसिकली ये बिजनेस टू कंज्यूमर प्रोडक्ट है। बट अगर कोई कंपनी इस कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को खरीदना चाहे, अपने नाम से लेबल करना चाहे, तो उस केस में लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन बहुत LINKEDIN.com। अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए, तो मैं उस डायरेक्शन में आऊंगी। बट तो लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उसके अलावा अगर आप देखें, हाँ जी, हेलो मैम, ये साइट का नाम दोबारा बताइए। किसका? लिंक्डइन? हेलो, हाँ जी, लिंक्डइन। हाँ, निधि चैट में डाल रही हूँ मैम आपको लिंक, linkedin.com। आपकी चैट में डाला है मैम। ये अगर आपको बिजनेस के पास जाना है, अगर किसी बड़े बिजनेस के पास कि मैं ये बेच रही हूँ, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, मेरी एक दोस्त है जो लंच बनाती है, केटरिंग करती है, वो 100 रुपए थाली बेचती है। अब वो कह रही है मैं बिजनेस कैसे लाऊं पैंडेमिक में, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसको बोला तू HR हेड्स के पास जाओ। मान लीजिए मारुति जैसी कंपनी है महाराष्ट्र में और उनके पास 5000 एम्प्लॉइज है। अगर रोज की भी आप एक थाली इन 5000 एम्प्लॉइज को देते हैं या 2000 एम्प्लॉइज को भी, तो भी आप अच्छा पैसा, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इन बड़ी कंपनीज के पास जाना है तो उनके प्रोक्योरमेंट हेड्स होते हैं, उनके HR हेड्स होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स हेड्स, जो कि इन लोगों के ऊपर बैठते हैं। HR हेड्स, प्रोक्योरमेंट हेड्स। ऐसी कोई सर्विस है जो आप कॉर्पोरेट में बेचना चाहते हैं?
वापस हम आते हैं, ये स्क्रीनशॉट मैंने किया है, आप देखें कि ये इनका पेज है एंड्रिया वाल का, ये लाइक पेज है। पेज में लाइक्स बढ़ाने का भी प्रावधान है फेसबुक में, सिर्फ पैसा मांगता है फेसबुक, आप पैसा डालते हैं, लोग आपके पेज को लाइक करते हैं। और इसके अलावा जो है आपका इसमें बूस्ट पोस्ट का भी प्रावधान है। अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से वो ये लेफ्ट में देखेगा मेरा कर्सर, इसमें आप पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। बट मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊं, फेसबुक में बूस्ट पोस्ट करने का कोई इतना मुझे फायदा नजर आया नहीं। मैं पिछले 2 साल से बूस्ट पोस्ट कर चुकी हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि जो आपका अपना कम्युनिटी डिजिटल में आप बनाएंगे ना, भले 200 कस्टमर बनाइए, लेकिन कस्टमर का एक कटोरी है, कम्युनिटी जिसको बोलते हैं ना, अपना कस्टमर का बेस होना चाहिए आपका। तो वो आप लोग ईमेल मार्केटिंग यूज करें, वो बहुत अच्छा टूल है। और अगर आपको दिक्कत है टूल यूज करने में, तो आपके घर में बच्चे होंगे जो अभी मोबाइल पे रहते हैं मोस्टली, या मोबाइल सेवी मतलब बहुत करते हैं, 15, 16, 18, 20 साल, कोई भी यंग बच्चा भी ये ईमेल कैंपेन अपने मम्मी या पापा को सेट करके दे सकता है। दैट इज वन। अगर आप कंपनी एक फुल फ्लैट चला रहे हैं, तो एक टीम मेंबर हायर करें जो आपके लिए ये काम कर सके। तो इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल, इतना मुश्किल नहीं। जैसे मैंने बोला कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं, बस अपने पे विश्वास रखने की जरूरत है। ये मैंने बताया आपको कि इंस्टाग्राम में कैसे आप बूस्ट क्रिएट प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट डालेंगे, तो बहुत तरीके हैं। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपको 1000 लाइक कहाँ से आएगा। बट सवाल 1000 लाइक का नहीं है, सवाल बेचने का है। तो बेचने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। और बजाय कि आप ये सोचे कि मुझे सेल आ जाएगा, आई डाउट। आपको अप्रोच करना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूं। तो 2 तरीके का स्ट्रैटेजी है, पुल एंड पुश। पुश स्ट्रैटेजी मतलब जिसमें हम धक्का देके बेचते हैं पुराने जमाने से, और दूसरा कि अपने आप कस्टमर खींचा चला है। तो मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा है कि नहीं, पर मैंने बहुत अच्छे अच्छे सूट्स की ऐड देखी है और बहुत प्यार से मार्केट करते हैं लोग, और 10-10 हजार रुपए का सूट भी लोग बेच रहे हैं। तो ये सब ये क्या बोलेंगे, इनको लुभाने, कस्टमर को लुभाने का तरीका है। आइडिया क्या है, थोड़ा क्रिएटिव होने का। तो सिर्फ ब्रांडिंग करना ही जरूरी नहीं है, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ वो भी जरूरी है। सो डिजिटल में आपको प्रोफाइल करना है अपना कस्टमर बेस कि कैसे। आई होप आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सगळ्यांना लक्षात येते ना? म्हणजे तुम्ही प्रश्न विचारला तर बरं पडतील, प्रश्न विचारल्यावर लक्षात येईल की हा तुम्हाला येतंय नाही येत, किंवा असं इंटरेक्शन केलं ना मॅडम सोबत, मग लक्षात येईल. आईफोन के यहाँ पे हाथ दिख रहा है किसी का, कोणाला काय विचारायचं आहे का? हेलो, हाँ जी मैम। बोला ताई, बोला। पूनम। हेलो। हाँ जी हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आपने जैसे बताया कि इंस्टाग्राम और इतने सारे प्लेटफॉर्म आप बता रहे हैं, हमारी जो मेंटीज है ना, मतलब मैं ये प्रोग्राम के थ्रू जो हमारा GIZ प्रोग्राम चल रहा है उसको कंपेयर करके क्वेरी पूछ रही हूँ, ठीक है? हमारी जो मेंटीज है ना अभी, वो ऑल मतलब 90% मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? अच्छा। और वन हैंडेडली काम करती है, ठीक है? मतलब आपने जैसे बोला इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट और ईमेल कंटेंट और कंटेंट क्रिएट, हाँ, जितने इतने 5-6 आपने ऑप्शंस बताए। तो ये स्टार्टअप बिजनेस में मतलब अकेली ही कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? कि अगर वो कर रही है काम तो फेसबुक भी वही चेक कर रही है, इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन भी वही चेक कर रहे हैं, राइट? तो और मैक्सिमम लोगों के स्टार्टअप बिजनेस है, ठीक है? हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मतलब ये इस पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, डिजिटल पे, व्हाट्सएप और इसके लिए तो खर्च बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो आप एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम की और वेबसाइट के लिए अगर इन्वेस्ट करने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एवरेज सेल 50,000 है, तो उसके अगेंस्ट कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? एक चीज तो ये, और स्टार्टअप बिजनेस में जैसे वो अकेले ही सब चीज हैंडल कर रही है, तो कौन से ऐसे मेन टूल्स पे पहले मतलब बेसिक लेवल पे इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि इनका कस्टमर बेस बन जाए और बाद में जो है वो एडिशन करते रहे?
देखो, अब मैं आपको एक इसका सवाल दूंगी। देखिए, अगर आपका 50,000 रुपए का सेल है तो मुझे हाँ। लगता है 10% एड बजट कोई मुश्किल नहीं है। आप 5,000 रुपए महीना खर्च कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता मुश्किल होना चाहिए। अगर मुश्किल है तो स्टार्टअप करिए। जैसे नॉर्मली आप 100 रुपए दिन का खर्च कर सकते हैं फेसबुक बूस्ट पे या इंस्टाग्राम बूस्ट पे। 100 रुपीज इज वेरी मिनिमल। और ईमेल मार्केटिंग तो उससे भी ज्यादा सस्ता है। आपको बस ये 2,000 रुपए का एक पेड टूल लेना है और चालू हो जाना है, उसमें एक नहीं, टेम्पलेट बनाना है। हाँ, हाँ जी। वो ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि 80% मैन्युफैक्चरर्स है, और जो लोग मतलब एक तो फैमिली इन्वॉल्व है या एक दो मिलके ही काम कर रहे हैं, उनके पास ऐसे पूरी टीम नहीं है अभी के लिए, ठीक है, कि तो इस टाइम मतलब ऐसे टाइम पे वो डिजिटल मार्केटिंग पे कैसे फोकस कर पाए? देखिए, मैं आपको आपका शुभ नाम क्या है? पूनम। पूनम, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरे पास 400 लोगों की टीम है। हाँ। 30 लोगों की टीम रही है पिछले 7-8 साल में। अभी मेरे पास 6 लोग हैं प्रॉपर, जो ये इसमें एनजीओ में है, 6 से 7। राइट। ठीक है, राइट। मैं हाँ। अकेले सक्षम हूँ करने में, पर मेरी पढ़ाई राइट। की लगन है। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि मैं अकेली हूं तो मैं कैसे करूं। अगर आपको लगन है अपना प्रोडक्ट बेचने की तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। भले आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। मेरी मम्मी 80 होने वाली हैं, वो पढ़ती हैं अभी भी डिजिटल। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं वन मैन टीम हूं, मैं क्या क्या करूं। नहीं, आप नहीं शनिवार या नहीं, इतवार का। मैं वो समझ गई, लेकिन अच्छा, मेरा कहना है स्टार्टअप बिजनेस में इन हाँ, लोगों को मतलब मेन ऐसे मतलब इंस्टाग्राम यूज करके पहले इनका कस्टमर बेस बनाना है, एक साथ मतलब 5 चीजें करने से अभी स्टार्टअप बिजनेस के लिए कौन हाँ, सा ऐसा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा रहेगा कि मैं आपको जो बताती उनका कस्टमर बेस बन जाए बाहर? मैं आपको बताती हूँ। आप पहले, जैसे मैंने बताया, अगर आपने गौर से मेरी बात सुनी कि कस्टमर्स को एक जगह कलेक्ट करिए। मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हाँ। हूँ, मेरे 200 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर हम्म। हैं। इनका ईमेल आईडी लीजिए, उनका एक पैलेट क्रिएट करिए या उनको एक जगह इकट्ठा करिए। उनको एक एक ईमेलर बनाना है। ईमेलर अगर मुश्किल लग रहा है बनाना तो सस्ते में लोग 1,000 रुपए में बनाते। नहीं बना, मुश्किल अगर नहीं लग रहा है, सिंपल, तो कैनवा सीखिए। आप बहुत कुछ आप बोलेंगे तो बहुत सिंपल है यार, ऐसे ही डर रही थी मैं। सो कैनवा इज वेरी सिंपल। लेट मी टेल यू, ये सारे प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बोल रही हूँ सारे स्टार्टअप्स इस्तेमाल करते हैं। और अब जो हम पैंडेमिक में देख रहे हैं, आज भी मैं पढ़ रही थी 800 नौकरियां गई हैं टाटा कम्युनिकेशन में। मैं एग्जाम्पल ये दे रही हूँ कि बिजनेस भी पैसे नहीं है उनके पास बहुत ज्यादा लगाने। तो मेरा थॉट ये है कि आप वन मैन आर्मी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोमवार से लेके शनिवार तक अपना मैन्युफैक्चरिंग का पूरा रेगुलर बिजनेस करिए। इतवार का दिन घर का दरवाजा बंद करिए। 6 घंटा या 4 घंटा शाम को, जब चाय वाय पिला के बच्चों को, 6 से 9, 3 घंटा प्रैक्टिस करिए। मतलब 3 टाइम हफ्ते मैनेजमेंट करके करना है, राइट? करेक्ट करेक्ट, दैट्स इट। ईमेल मार्केटिंग इज वन। और आप फेसबुक इंस्टाग्राम से शुरू करिए, अगर अगर सिंपल प्रोडक्ट है आपका। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैंने आपको बोला कि आप डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर या सेलर्स से कांटेक्ट करिए। वो डेटा ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम पूरी जनता के पास जाएं। अगर आपको चेन या चैनल क्रिएट करना है अपना, कि भाई मेरे को बेचना नहीं है, मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो बेच रहे हैं, उनको मैं पैसा देके एक चैनल अपना बेस क्रिएट करना चाहिए। उस केस में मुझे नहीं लगता कि फेसबुक और इंस्टा पे बहुत सारा पैसा खर्च करने का जरूरत है। नहीं, बस ये है कि जो आदमी आपका सामान बेचेगा वो आपको डिजिटल में देखेगा कि इसका कितना बेस है, अच्छा है प्रोडक्ट की नहीं है, बस इतनी सी बात। सो इट्स सिंपल, आपको कोई ज्यादा नहीं। और फ्रीलांसर भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 10 औरतें इकट्ठी हैं या 5 औरतें, आप एक बंदा रख लीजिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एक तनख्वाह सारे डच कर लीजिए उसका तनख्वाह। सोमवार को मेरा काम करेगा, मंगल को मेरा करेगा, बात खत्म। बहुत सिंपल तरीका है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, आप कर सकते हैं। अनुराधा ताई, तुम्हाला काय थैंक यू। विचारायचं आहे का? अनुराधा ताई, अनुराधा, तुम्ही हात वरती केलेला आहे, तुम्हाला काय विचारायचं आहे का? ओके, शायद नहीं। तो चलिए कोई नहीं। अनुराधा जी, अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछेगा। अगली हमारे हैं एक टूल है जो बहुत अच्छा, जो मैंने भी काफी लेट निकाला, ढूंढा अपनी लाइफ में, 2-2.5 साल पहले मुझे मिला। बहुत बढ़िया टूल है, आप मानेंगे नहीं, आपका इतना लाइफ सिंपल हो जाएगा, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कैनवा बोलते हैं हम, CANVA। अगर आपको मुश्किल लगता है तो अपना कोई जैसे मैंने बोला, अपना यंग चाइल्ड है आपका, या
कोई थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में बीए कर रखा है बच्चे ने या बीएससी, आपको वो उनको मजा आएगा करने, वो लोग भी बिजी होंगे पैंडेमिक। कैनवा में आप लोग ईमेलर बना सकते हैं, इतना अच्छा वीडियो इतना अच्छा बना सकते हैं आप लोग, बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बैनर चाहिए फेसबुक के लिए, तो जो नॉर्मली आप लोग डिजाइनर को पैसा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है देने का, आप अपने आप बहुत अच्छा बना। मैं भी बनाती हूँ, मेरे पास 4 डिजाइनर काम करते हैं, लेकिन मैं खुद से क्रिएट बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं भी इंतजार करके कई बार थक जाती हूँ कि वैसा काम नहीं मिल रहा है मुझे जैसा चाहिए। तो आप अपनी पसंद से क्रिएटिव बनाना सीखिए, बहुत सिंपल है। मैं $15 महीने का दे रही हूँ, माने के 15 यानी कितना होता है $15, 1000 रुपये महीना, और मैं कम से कम बनाऊं, क्योंकि अब बाजार में बनवाओगे 3-3.5 रुपए में एक क्रिएटिव, क्या फायदा इतना पैसा खर्च करने। तो अभी जो जमाना आ रहा है ना, अगले 5 साल जो आपके बच्चे जो देखेंगे कि सब लोग अपना काम खुद करने वाले, ये हमारे इंडिया में ये कि हम लोग को इतना टीम्स मिलता है, इतना लोग काम करने के लिए मिलता है, हम अपना काम खुद करें, सीखे, अच्छा बढ़िया, ठीक है। आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, और इस सेशन के एवज में मुझे एक फोटो आप सबके साथ लेना है वीडियो ऑन करके एंड में। तो उमा जी एंड वनीता जी, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि हम जाते हुए लास्ट में एक फोटो जरूर लेंगे। ये बहुत ही प्यारा सेशन है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो मैंने आपसे बात करी सोशल मीडिया की, ब्लॉगिंग एक अच्छा है। ब्लॉगिंग माने कि मैडम जैसे कह रहे थे कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो जैसे कोकोनट फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो कोकोनट के ऐसे आप लिख सकते हैं पैराग्राफ में कि कोकोनट का क्या फायदा है, कोकोनट प्रेस्ड ऑयल यूज करने से क्या फायदा होता है, ऐसे भी लोग बेचते हैं ब्लॉग लिख के, यानी कि पैराग्राफ पूरा एक आर्टिकल लिख के भी लोग सेलिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। सो ब्लॉगिंग से आपका ब्रांड बढ़ता है अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव देते हैं। जैसे आपको पता होगा कोल्ड प्रेस ऑयल कई लेडीज सुबह मॉर्निंग में कुल्ला करती हैं, तो ये मुझे नहीं मालूम था, मुझे अब पता चला, मैंने शिल्पा शेट्टी को सुना एक वीडियो में। तो ये सब तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन देना, वैल्यू एडिशन देना, इसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। और इसको अंग्रेजी में एक टर्म है, मुझे नहीं मालूम, मुझे कहना चाहिए कि नहीं, इसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेटिव एडवर्टाइजिंग, जिसमें कस्टमर को पता भी नहीं चलता कि आप कुछ बेच रहे हैं, और वो आपको फोन लगाता है आपका आर्टिकल पढ़ के कि भाई मेरे को ये चाहिए। सो ये नेटिव एडवर्टाइजिंग है। निधि, you watching the time? Yes. Okay. So this is it. ये हमारा सोशल ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ मैंने आपको समझाया। अगर आपको फिर से समझना है मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ा महंगा है बट रिजल्ट 100% है। मानिए कि इसको हम बोलते हैं गूगल में सर्च इंजन मार्केटिंग। 2 तरीके का मार्केटिंग है गूगल में, एक है जिसमें पैसा नहीं लगता है, आपको बस बराबर उसमें ब्लॉग लिखना है, लिंक सबमिशन करना, इसको हम बोलते हैं SEO। और जिसमें गूगल को हम पैसा देते हैं, जैसे हम फेसबुक की एडवर्टाइजिंग करते हैं वैसे ही गूगल की भी एडवर्टाइजिंग है, उसको हम बोलते हैं SCM, विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग। तो वो बहुत कारगर तरीका है, महंगा है, ये झूठ बोलने का बात नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप बाहर की इंक्वायरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, देखिए कुछ खर्चा करने से ही आपको, रिस्क लेने से ही मिलेगा कुछ। तो आप अगर कनाडा का होलसेलर कोई प्रोडक्ट है, आप कनाडा का एक डिस्ट्रीब्यूटर चाह रहे हैं आपको कनेक्ट करे, तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा अपने गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन में। बहुत इफेक्टिव है। तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, गूगल सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग के लिए, अगर आप सक्षम है थोड़ा पैसा खर्च करने। कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए नहीं, अगर आपको बिजनेस टू बिजनेस जाना है, अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस को अप्रोच करना है, तो गूगल सर्च इंजन मार्केटिंग। सो ये है तरीके। अब मैंने आगे जो है आपकी कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं कि भाई देखिए मैं नया बिजनेस हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेट्स से कई बिजनेस ऐसे भी आते हैं, 50 लोगों का टीम है, उनका अटेंडेंस कैसे लगाऊं मैं, उनका टास्क कहाँ पे दूं मैं, है ना, उनका मैं अपना कस्टमर कहाँ डाल के रखूं, कहाँ एक ही जगह कैसे रखूं मैं ताकि मुझे मिल जाए। तो ऐसे में बहुत इजी टूल्स है, जैसे आप देखेंगे ज़ोहो वन, ये बहुत सिंपल टूल है, महंगा भी नहीं है। मेरी वनीता जी से बात हुई थी तो उन्होंने फाइनेंस का एक टूल बताया था लास्ट टाइम, आप लोग यूज कर रहे हैं। तो ज़ोहो हमारा इंडिया का टूल है जिसमें आप कस्टमर्स को अपना सकते हैं, आप बाकी सारी चीजें अपनी फाइनेंस का देखेंगे, आप अपना पूरा स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कितना पैसा खर्चा हुआ, क्या बेचा, किसको बेचा, कौन से कस्टमर को बेचा, सेल कितना लोग है मेरे पास, ये सब
तो जोहो एक बहुत अच्छा टूल है, सस्ता, टिकाऊ, बढ़िया। सो आई थिंक दैट मेरे काफी कुछ आज कवर किया है, एंड आई वुड बी रैपिंग अप माय सेशन वेरी शॉर्टली। अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं। शॉपिफाई, आप में से कई सवाल जो मैंने देखे थे वनीता जी ने दिए थे कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे क्रिएट करूं, बहुत ही सस्ता तरीका है, आपका 2-2,500 रुपए में स्टोर बन जाता है, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के पास जाने के लिए। ये सरिता जी ने सवाल पूछा है। सरिता जी प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन, क्या सवाल है? हाँ मैडम, अभी जो आपने बोला ना कि गूगल पे आप बाहर के B2B सेक्शन में अगर हमें कुछ करना है, B2B में हमारा डीलर ढूंढना, तो वो क्या कौन सा प्रोसेस है जो हम पे गूगल में कर सकते हैं? मैम एक आपका लिंक है www.googleadwords.com, निधि पाटनेकर, यू कैन पुट दैट लिंक देयर। googleadwords.com पे आप जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करिए, उसमें गूगल आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है, और कैसे आपको मार्केट करना है, आपको पूरा ऑप्शन कहाँ करना है, किसको टारगेट करना है। बहुत ही लंबा चौड़ा टूल है, इसको पढ़िए। वो चैट में डाला निधि क्या? She's putting. ओके तो वो देखिए प्लीज, एंड आपके बहुत फायदे। अगर सवाल है तो अलग से मेरे से बात करिए। देखिए नीचे मैडम ने डाल दिया आपका ads.google.com, चैट में देखिए अपना, इसको ट्राई करिएगा, साइन अप करिएगा, और बहुत ही ऑथेंटिक और पावरफुल टूल है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप पैसा खर्च करें और पैसा नहीं दे गूगल को वापस, तो वो बंद कर देंगे अकाउंट, ऐसा है। सो दैट इज माय रिक्वेस्ट, वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टूल। ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन सरिता जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। तो ये जैसे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो देखिए, इंडिया बेस्ट पेरोल अटेंडेंस, ये सब तब है जब आपके पास बड़ा बिजनेस है या 15-20 लोग आपके लिए काम करते हैं, तो बहुत सारे टूल्स हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये कुछ टूल्स हैं जो आप लोगों को बहुत आसान होगा। जो लोग अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए मुश्किल है। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई कंसल्टेशन चाहिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपको इन टूल्स में मदद करूंगी, एंड आई विल टेल यू कौन सा टूल कैसे यूज करना है। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल निधि आपको देगी, आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं मुझे। दूसरा है स्कैनिंग करना है, आप मैन्युफैक्चरर स्कैन, रिसीट ऑर्गेनाइज करना है, तो बहुत सारे टूल हैं, जैसे shoebox.com है, बहुत टूल्स हैं जिससे स्कैनिंग। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक हिंदुस्तानी टूल लें, बाहर का टूल ना लें, इससे आप हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, विच इज वेरी गुड। एंड ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको ईमेल मार्केटिंग का, रैंडमली उठाया मैंने। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वीडियो भी एम्बेड कर सकते हैं आप। तो आप ये मेलर देखेंगे, इस मेलर के अंदर अंदर एक वीडियो आप एम्बेड करके प्ले कर सकते हैं। बहुत तरीके आ गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारा ना ब्लॉकेज हमारे ब्रेन में है कि मुश्किल है मेरे लिए, मैं वन मैन आर्मी हूँ। नहीं, आपको बस अपना स्किल होन करना है। इट्स वेरी सिंपल, बस स्टूडेंट बनना है 1-1.5 महीने के लिए, एंड यू विल सी हाउ कितना डिफरेंस आता है आपकी पढ़ाई में। बहुत सिंपल है, इसमें पढ़ा लिखा बहुत कोई धुरंधर इंसान नहीं चाहिए, थोड़ा सा दिमाग बस। बस ये है। दूसरा है इवेंट्स। वनीता जी से जब बात हुई थी, आप लोग ये स्टॉल्स वगैरह अगर कोई लगाते हैं क्या, तो आजकल बहुत सारा आप अपना प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है, जूम पे कर सकते हैं आप, वेबिनार्स वेबएक्स पे कर सकते हैं, बड़े सिंपल टूल है। जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है वैसे ही आप भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत प्रोग्राम करते हैं टेक सुपर गर्ल में। टेक सुपर गर्ल हमारा कंपनी है जो लोगों को गाइड करता है मार्केटिंग में और बाकी सारे सॉल्यूशंस में, जैसे कि पढ़ाई में, ऐसा इवेंट्स हम करते रहते हैं। तो बस ये है, इसके साथ थोड़ा सा अपना संक्षिप्त रखूंगी, मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है, बट मैं आपको चाहूंगी आप सवाल पूछे और मैं I'll be happy to answer your questions. कोई भी सवाल है मुझसे पूछिए। कोणाला प्रश्न असतील तर आता विचारा। आप, हाँ जी मैडम नमस्कार, मैं शोभना जगताप कावेरी फूड से बात कर रही हूँ। हाँ जी शोभना जी बताएं। तो 2-3 साल 4 साल से मैं दिवाली स्वीट्स बनाती हूँ। मैं पहले आईटी कंपनी में अकाउंटेंट थी, फिर सोचा कि अपने लिए कुछ करूँ और इसलिए मैंने सर्विस छोड़ के मैंने ये अपना बिजनेस चालू किया है।
तो मेरे पहले कस्टमर हाँ। मेरे ऑफिस वाले ही है, फिर अच्छा। माउथ पब्लिसिटी से मेरा बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है। करेक्ट। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है। मानदेशी के धायरी के ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है। अच्छा। तो मैंने एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे कि आप कहती है, तो ग्रुप में, आपके ग्रुप में मैं कहाँ मेरा ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ? क्या ऑफिस में जाके लोगों को टेस्ट खिला सकती हूँ? ऐसा कुछ, इफ यू कैन हेल्प मी फॉर दिस। बिल्कुल, मैं पुणे में। आपको आप पुणे में, मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ, पर हमारे चैप्टर्स हैं अलग अलग, और हम मेजरली बहुत सारी औरतें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बॉम्बे और बाकी सारे शहरों से। बट मैं आपको 100% 2-4 प्लेटफॉर्म्स दूंगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर आपको पता हो कि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपने स्वीट बोला ना, क्या प्रोडक्ट है स्वीट आपका? हाँ, दिवाली के सारे प्रोडक्ट्स। हाँ, तो आप फेसबुक ग्रुप्स में, मेजरली फेसबुक ग्रुप्स में बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकती हैं एक ईमेलर के साथ कि इतना रेट है, इतना है। करीबन आप 15 से 20 ग्रुप्स में रोज के रोज घर पे बैठे हुए मार्केटिंग कर सकते। सच मानेगा तो कपड़ा बेचती है, रेडीमेड गारमेंट, उसका बिजनेस बहुत चल निकला है। तो आप फेसबुक ग्रुप्स में मार्केटिंग, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप बैठे बैठे ऑर्डर आएगा। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के ग्रुप्स ढूंढे आप। ओके, थँक यू मॅम. अजून कोणाला प्रश्न आहेत का? आता शोभनाताईंनी विचारलं, अजून कोणाला असे काही प्रश्न आहेत का? कारण आता आपला वेळ झालेला आहे, तर आपण सेशन आता संपवणार आहोत. तर लास्ट मिनिटला कोणाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा. मॅम, मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे. Ma'am, I want to ask ki my product is generally a cream plus product actually. So what is it? It's a cream plus product. See, range of my products is a little bit high, and it is not suitable for the local market. So how to filter out? Sorry. Yeah, sure. I'm listening. Please, yeah. हाँ जी. So I want to know how to filter out my customer. Means I get a lot of inquiries, but because of the costing of material and all those things, ज़्यादा conversion नहीं हो रहा है. So I want to filter out my class of customer. कि I want to sell to this particular class. So how to find those connects? How to filter out what strategy shall I use? मैम, आपका प्रोडक्ट क्या है? Handicraft. It's handicraft, nameplates, wall murals, all decorative items. मैं देखना चाहूंगी आपका प्रोडक्ट. प्राइस पॉइंट क्या है आपके प्रोडक्ट का? Yeah, it's starting from, for the nameplates, it's basically from starting from 1,000 rupees, but still it's not suitable for the local market. People are expecting less than that. But I'm selling with the quality and with the beauty also. See, right now I'm working on this. I will show you. So these are kind of nameplates, and I'm giving a full guarantee for all those materials because I'm selling it with the dust protective materials and all the quality stuff. आपको एक आइडिया दूं मैं? I'll give you a great idea. आपके पास फेसबुक स्टोर है आपका? Do you have Facebook store? Facebook store, okay. Yeah. So फेसबुक स्टोर एक छोटा सा क्रिएट करें आप और उसको मार्केट करें. आप रेजर पे भी ई कार्ड लगा सकते हो. मुझे लगता है आपका प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तो सेल जाएगा ऊपर. आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर इफ यू ऑर्डर 1 or 2 प्रोडक्ट्स आई विल गिव यू. बट ये थे एक आपको कहना है कि आपने अमेज़न पे चेक किया है पैरेलल प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है? Yeah. I already checked that, and वहाँ पे ऐसे हो रहा है कि competition and ऊपर से Amazon का खुद का contribution जो देना पड़ता है, उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट वहाँ पे then I have to lower my quality, and I don't want to do that. So here's the thing ना, आप अपना स्टोर बनाओ. आपका फेसबुक स्टोर या रेजर पे एक स्टोर बनाओ छोटा सा. आपको अमेज़न पे जाने की जरूरत नहीं है. 30% से ज्यादा आप अमेज़न को दोगे, वही 30% या 20% माइनस करके आप प्रोडक्ट अपने स्टोर पे बेचो ना. एंड अनदर थिंग, आपकी जो विजुअल क्वालिटी शुड बी वेरी गुड कि मुझे देख के खरीदने का मन करे. Yes. You know your product is good. How would you tell the customer your product is amazing? Yes. So high-res pictures, your own store, and market it in your local areas on your groups. Like I said, they're the best way to sell. Yeah.
Okay, thank you. Thank you. Manisha, there is a link also which you can refer it. Okay, thank you. So I think with that, yeah, please. वनिता जी, आई थिंक दीपा जी का एक और मीटिंग भी है और बहुत ही अच्छा आई थिंक सेशन रहा और सभी महिलाएं जो यहाँ जुड़ी उनके काफ़ी कुछ सीखा हम सब ने दीपा जी के एक्सपीरियंस और नॉलेज से और जो उन्होंने कहा आई एम श्योर आप सब ज़रूर घर जाके उसको ट्राई करना चाहेंगे और इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और कोई भी सवाल हो दीपा जी ने बड़े काइंडली बोला उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे कोई सवाल हो तो ज़रूर रीच आउट करिए विल बी मोर देन हैप्पी सो वनीता जी ओवर टू यू एंड थैंक यू सो मच बहुत आभार दीपा जी का कि आज हमारे साथ ज्वाइन करके उन्होंने अपना टाइम निकाला और सबको हेल्प किया थैंक यू वनीता जी ओवर टू यू हाँ मतलब थैंक यू उमा जी की थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट कि इतना अच्छा से आपने ऑर्गेनाइज किया वर्कशॉप और दीपा जी जैसे आज एक्सपर्ट मेंटर इंटरेक्शन करने के लिए हमारे महिलाओं को आज मिले और काफी इंटरेक्टिव भी था मतलब महिला भी पूछ रही थी तो ये भी अच्छा लगा कि महिलाओं समझ रही है पूछ रही है क्योंकि काफी नए कंसेप्ट सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक तक ना सीमित रह के काफी नए कंसेप्ट और चीजें आज हमने सुनी और हाँ हमारी महिला जरूर वो इम्प्लीमेंट करेगी और मुझे लग रहा है कि हमें और एक इस तरह का मतलब आज हमने कैसे जैसे ये स्कीम्स है या इस तरह की टूल अवेलेबल है लेकिन वो किस तरह से यूज करना है तो मुझे लगता है कि डिटेल ट्रेनिंग भी हमारे महिलाओं को इसकी लगेगी जैसे खुद का स्टोर बनाओ खुद का मार्केट प्लेस बनाओ लेकिन कैसे तो इस तरह का भी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सप्लोर करें तो अगेन थैंक यू सो मच दीपा जी थैंक यू सो मच आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे महिलाओं को दिया थैंक यू उमा जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो सगळ्या मच महिलांचा सुद्धा मी आभार मानते थैंक यू And we request अगर आप अपना कैमरास ऑन कर लीजिए एक बार ग्रुप पिक्चर के लिए दैट वुड बी रियली So we are all thank you so much. हम लोग बहुत खुश होंगे ये बहुत ही मेरा मन था. Thank you so much and take a picture with all of you. That's one. Into the second screen also निधि. Thank you. बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है मैं बहुत जगह पढ़ा चुकी हूँ पर आज का सेशन कितना मेरे लिए मैं बहुत लकी हूँ कि आप लोगों से मिलने का और एक रीजनल वर्नाक्युलर फीलिंग का है मेरे सेशन में. थैंक यू आप सबकी आभारी हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए थैंक्स अ लॉट थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैडम